अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7H स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े पीर यानी मंडे बतारीख 8 नवंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना के खबरों पर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुस्से का इजहार किए बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार पर और कहा कि अगर बंडी संजय कुमार अपनी जुबान को लगाम नहीं लगाएंगे तो उनकी जुबान काट देंगे। साथ ही सीएम केसीआर ने कहा कि हमेशा से बंडी संजय उन्हें धमकी देते हुए आ रहे हैं कि वो केसीआर को जेल भेज देंगे कहकर। केसीआर ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे हाथ तो लगाकर दिखाओ, फिर देखो क्या होता है। साथ ही सीएम केसीआर ने बंडी संजय कुमार पर इल्जाम आयद किया कि बंडी संजय किसानों को भटका रहे हैं। साथ ही सीएम केसीआर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों को खुलेआम मार दिया जा रहा है। बीजेपी किसानों पर गाड़ी चलाते हुए मार रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों के खिलाफ 3 फार्म लॉ बिल निकाल के उनकी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है और तेलंगाना 3 फार्म लॉ किसान बिल के खिलाफ है। साथ ही तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस दौरान तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार और बीजेपी हुकूमत पर गुस्से का इजहार किए। रचागोटा पुलिस ने 7 दिन यानी 1 हफ्ते के अंदर 38,000 ट्रैफिक वायलेशन यानी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केसेस दर्ज किए। साथ ही इन लोगों पर जुर्माना भी आयद किया गया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का। सबसे ज्यादा केसेस बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर दर्ज हुए। ओवर स्पीडिंग के लिए केसेस दर्ज हुए। इस 1 हफ्ते के दौरान 11 लोग की मौत हुई एक्सीडेंट के सबब और 43 लोग जख्मी हुए थे एक्सीडेंट के सबब। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस 1 हफ्ते में देखा गया कि ड्रिंक एंड ड्राइव यानी नशा करके गाड़ी चलाने पर ही सड़क हादसा पेश आए और उनके खिलाफ 1 हफ्ते में 103 लोगों पर केस दर्ज किया गया। उन्हें जेल भेजते हुए अदालत की तहवील में जुर्माना आयद किया गया। कुल 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया नशा करके गाड़ी चलाने वालों पर। हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। एक्साइज ड्यूटी की कीमत कम करने के बावजूद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए पर लीटर है और डीजल की कीमत 94 रुपए पर लीटर है। इस पर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब्दीली करके बीजेपी नजरों का धोखा दे रही है। तेलंगाना सीएम केसीआर बीजेपी हुकूमत से गुजारिश की कि पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में 75 रुपए पर लीटर करे। वाज़ेह रहे नाजरीन, तेलंगाना रियासत सबसे ज्यादा फायदा देता है सेंट्रल हुकूमत को, जिसके बाद सीएम केसीआर ने कहा कि सेंट्रल हुकूमत को सबसे ज्यादा फायदा तेलंगाना से होता है, तो तेलंगाना के शहरियों के लिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स माफ करने की मांग की। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेंटर से गुजारिश की कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम करते हुए 2014 इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक चले, ताकि स्टेट टैक्स कम किया जा सके और शहरियों पर टैक्स का बोझ या महंगाई का बोझ कम किया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने खास इजलास के दौरान तय किया कि 350 नए शराब की दुकान खोले जाएंगे तेलंगाना रियासत में। वाज़ेह रहे नाजरीन, तेलंगाना में फिलहाल 2216 शराब की दुकानात मौजूद है, जिससे तेलंगाना रियासत को करीब 1200 करोड़ रुपए का फायदा होता है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुद नशे की दुकानात को इजाजत दे रहे हैं खोलने के लिए और वहां से फायदा ले रहे हैं और नशे की चीजों के खिलाफ खास मुहिम के तहत जुर्माना आयद कर रहे हैं। फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केसेस दर्ज करके जुर्माना आयद कर रहे हैं। साफ अल्फाजों में कहा जाए तो सीएम केसीआर एक तीर से 3 निशाने लगा रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि रियल एस्टेट के कारोबार की दुनिया में हैदराबाद ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हैदराबाद ने अब बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है इंडिया टॉप कमर्शियल रियल एस्टेट के कारोबार में। शहर हैदराबाद में जुलाई और सितंबर के महीने के दरमियान जमीन के कारोबार से काफी ज्यादा फायदा हुआ है और जमीनें दिन पे दिन महंगे होते जा रही हैं। हैदराबाद में जमीन खरीदने वाले लोग खुसूसन बड़े प्रोजेक्ट्स को खरीदने की मांग कर रहे हैं, इसलिए इतना फायदा देखा गया है। खुसूसन ऑफिस खोलने के लिए कंपनीज हैदराबाद में जमीन खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। गोरे हबा नामी त्योहार के चलते 100 से ज्यादा अफराद ने गाय का गोबर अपने जिस्म पर लगाए। ये खबर है कर्नाटका के गांव से। दिवाली त्योहार जैसे ही खत्म होता है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब एक गांव है जहां गोरे हबा नामी त्योहार मनाते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद अपने जिस्म पर गोबर लगाकर जश्न मनाते हैं। ये गोबर ट्रैक्टर में लाया जाता है। पंडित की जानिब से इस गोबर की खास पूजा की जाती है। फिर ये गोबर एक जगह रखा जाता है। गोरे हबा त्योहार के तहत अफराद अपने जिस्म पर गोबर लगाते हैं। वेस्ट बंगाल से है ये तस्वीरें, जहां दुर्गा पूजा पंडल को अनोखे अंदाज में सजाया गया। काली पूजा पंडल को
आधार कार्ड की सूरत में सजाया गया, जिसमें नाम मां काली लिखा गया है, उनके शौहर का नाम महादेव लिखा गया है और जन्म की तारीख 1 जनवरी साल 4004 लिखा गया है और एड्रेस टॉप फ्लोर कैलाश लिखा गया है। यह अनोखा आधार कार्ड वाला पंडल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इंडिया ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। दिवाली शॉपिंग की वजह से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ज्यादा फायदा हुआ है। कोविड-19 वबा के बावजूद ये फायदा देखा गया है। अचानक से कारोबार में बढ़ावा देखा गया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इंडिया में कारोबार के जरिए और फायदा हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ मंदिर, लेकिन इस पूजा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हर तरफ से तस्वीरें लिए गए। भगवान की मूर्ति के पीछे से भी कैमरा लगाकर तस्वीरें लिए गए, जिस पर भक्तों ने गुस्से का इजहार किए और कहा कि धर्म से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सियासत और शोहरत अहम है। इंडिया के रामपुर डिस्ट्रिक्ट गंज पुलिस स्टेशन से है खबर, जहां बीवी पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने पर शौहर ने दिया बीवी को डिवोर्स। ईशान मियां नामी शख्स जो अजीम नगर रामपुर के रहने वाले हैं, अपनी अहलिया राबिया शमसी को डिवोर्स दे दिए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतने पर जश्न मनाने शौहर ने डिवोर्स दिया बीवी को। साथ ही बीवी पर गंज पुलिस स्टेशन में 153 IPC के तहत केस दर्ज किया। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलन मस्क ने कहा कि वो $24 बिलियन का टेस्ला स्टॉक बेच देंगे अगर ट्विटर पर जनता उनके लिए वोट देंगे तो। टेस्ला कंपनी पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि टेस्ला कंपनी टैक्स अदा नहीं करती है, जिसके बाद मस्क ने ये फैसला लिया। बताया जा रहा है ट्विटर पर पोलिंग रखी गई थी मस्क की जानिब से, जिसमें आधे मिलियन लोगों ने यस चुना है। अगर मस्क अपना स्टॉक बेच देंगे तो कंपनी पर खराब असर पड़ सकता है। जॉर्डान का रहने वाला एक शख्स ने अपनी अहलिया को डिवोर्स दे दिया। इसकी वजह बताई जा रही है कि अहलिया की वालिदा ने जोर जोर से गराटे लिए, इसीलिए उस शख्स ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया। दरअसल फैमिली ग्रुप में बातचीत चल रही थी, जिसमें उस शख्स की अहलिया ने व्हाट्सएप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें बैकग्राउंड में अहलिया की वालिदा की गराटों की आवाज सुनाई दे रही थी। जिसके बाद शख्स ने अपनी सास के गराटों की आवाज की वजह से डिवोर्स ले लिया अपनी बीवी से। वाज़ेह है नाजरीन, जॉर्डान में सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस होते हैं। डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया कि जॉर्डान में इस साल करीब 21,000 से ज्यादा डिवोर्स केसेस हुए हैं। पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर को 100 मिलियन रुपए का जुर्माना यानी डिफेमेशन नोटिस मिली है। पाकिस्तान चैनल की जानिब से बताया जा रहा है हाल ही में पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर ने ऑन एयर यानी लाइव रिजाइन करने की बात की अक्टूबर के महीने में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, ऊपर से शोएब अख्तर ने कानून की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके बाद उन पर 100 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान अफरा तफरी मची हुई थी। उसी दौरान काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तानी मासूम बच्चे को US आर्मी के हवाले किया गया था, जो अभी तक लापता है। मिर्जा अली और उनकी अहलिया सुरैया ने मिलकर 2 महीने के सोहेल को 16 फीट लंबी दीवार के उस पार अमेरिका के आर्मी के हवाले किए थे उसकी जान बचाने के खातिर, लेकिन अभी तक वो बच्चा लापता है। उसकी तलाशी जारी है। फ्रांस के एक पोर्ट पर 19 मीटर लंबी व्हेल फिश की लाश दस्तयाब हुई। बताया जा रहा है कि इसका वजन करीब 15 टन है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक जख्मी होने की वजह से वो पानी किनारे आ गई थी। ये फिन व्हेल मछली है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज और 7H न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।